इस पूरे समारोह को हिंदी की ऊर्जा से भर देने वाली इस गीत और इस नृत्य के लिए महात्मा गांधी संस्थान और इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों का हार्दिक धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुति के साथ। शीर्षक है विश्व हिंदी और विश्व हिंदी सचिवालय। उद्देश्य है कुछ ही क्षणों में आपको इस संस्था अर्थात विश्व हिंदी सचिवालय के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की यात्रा कराना। We present to you a very short video clip that shows the various stages of the setting up of the World Hindi Secretariat. हिंदी के ऐतिहासिक विश्व योगियों की कर्मनिष्ठा से उपजा हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप से उपजे विश्व हिंदी सम्मेलनों के चिंतन मंच और चिंतन से उपजा एक विचार कि बने एक विश्व सचिवालय जो विश्व हिंदी की ऊर्जा के अलग अलग तार जोड़े, भाषा प्रेम का संवर्धन करे और हिंदी को विश्व की शिखर संस्था राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का मंच तैयार करे। उसका स्थान स्वाभाविक था, भारत का मित्र, हिंदी के निष्ठावान विद्वानों, ऐतिहासिक संस्थाओं और विश्व स्तरीय साहित्य की भूमि मॉरिशस। भारत मॉरिशस प्रतिबद्ध हुए, संकल्प को दिया अधिनियम का रूप और 2008 से विश्व हिंदी सचिवालय उतरा कर्म। मात्र 7 वर्ष। इन 7 वर्षों में 7 विश्व हिंदी दिवस, 7 कार्यारंभ दिवस, 6 वैश्विक शोध पत्रिकाएं, 28 सूचना पत्र, 5 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिताएं, विश्व हिंदी सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, 10 से अधिक कार्यशालाएं, दर्जनों वक्ता, कवि सम्मेलन और साहित्यिक आयोजन, विद्वानों का सम्मान, विदेशी भूमि पर कार्यशालाएं, देश विदेश की संस्थाओं के बीच सूत्रधार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दैनिक रूप से हिंदी प्रचार। आकाश छूने की इच्छा और शक्ति रखने वाले परों के लिए घरौंदा छोटा पड़ने लगा। नई इमारत का हर एक कमरा वैश्विक संभावनाओं की ओर अनेक खिड़कियां खोलेगा, प्रदान करेगा मानव संसाधन के लिए स्थान, साहित्यिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को छत, शोध और साहित्य की विश्व पूंजी को आलय, विश्व के विद्वानों को अध्ययन का नीड और विश्व हिंदी को जोड़ने वाली आधुनिकतम सुविधाएं और उपकरण। पंख तैयार है नई ऊंचाइयों के। हिंदी का विश्वदूत होना बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी विनम्र बनाती है, झुकाती नहीं। हमारा संबल, दोनों देशों का सहयोग और करोड़ों हिंदी प्रेमियों का विश्वास। मुख्यालय निर्माण आरंभ से मिल रहा है दोनों सरकारों के सहयोग का अचूक प्रमाण। आपकी शुभकामनाओं से मिलेगा हिंदी जगत की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आशीर्वाद। जय मॉरिशस, जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्था की स्थापना का श्रेय जाता है इन दो देशों को, हिंदी जिनकी आत्मा में बसी है।
और आज हमारे मध्य उपस्थित भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच भी यही बहुत ही गहरी समानता का पुल भी जोड़ है। आप दोनों के मन में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं में जोड़ूंगा विशेष रूप से हिंदी के प्रति अथाह प्रेम है। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि मैं आपके समक्ष अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय the honor and privilege to welcome on stage Right Honorable Sir Anirudh Jagdan for his address. Kindly welcome the Prime Minister of the Republic of Mauritius. A big round of applause. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मॉरिशस की मंत्रीगण, भारत के हाई कमिश्नर श्री अनूप कुमार मगदल जी, भारत से आए हुए डेलीगेशन, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के मेंबर्स एंड एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल, हिंदी के प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। छोटा भारत भारत माता को प्रणाम करता है। आज का दिन भारत और मॉरिशस की दोस्ती के लिए, हिंदी भाषा के प्रेम के लिए और हिंदी दुनिया में मॉरिशस की भूमिका को लिए इतिहास दिन है। आज इस घड़ी में आप सभी लोगों के साथ होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह घड़ी और भी खास है क्योंकि हमारे साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे महापुरुष मॉरिशस के मित्र और हिंदी प्रेमी मौजूद हैं। मोदी जी, मॉरिशस की भूमि और अपना विशेष स्वागत है। भाइयों और बहनों, मॉरिशस और भारत के संबंध हर दृष्टि से बहुत खास है, इसलिए कि ये संबंध व्यापार का, राजनीति का और डिप्लोमेसी का तो है ही, लेकिन ऐसे बढ़कर यह संबंध दिल का है। हमारे पूर्वजों की इतिहास और उनसे मिली हुई सभ्यता और संस्कृति हमारे दिलों को जोड़ता है। हिंदी भाषा इसी संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है। भारतीय भाषाएं मॉरिशस की संस्कृति पहचान के अटूट हिस्से है, इतिहास के हिस्से है। साथ ही ये हमारे
भविष्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन भाषाओं के महत्व को जानते हुए ही मॉरिशस ने हमेशा से सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा और प्रचार के लिए खूब मेहनत की है। हमारे पूर्वजों ने जब मॉरिशस में अपने अधिकारों के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, तब उस लड़ाई में अपनी भाषा की लड़ाई भी शामिल थी। जब देश के विकास के लिए काम किया तो अपनी भाषा विकास के लिए भी हम काम किया और इन भाषाओं ने देश के जागरण में, शिक्षा में, प्रगति में भरपूर योगदान दिया। उन्हीं पूर्वजों ने 100 साल पहले कठिन हालत में बैठकों में हिंदी की पढ़ाई शुरू करने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद देश में हिंदी के प्रचार करने वाली कई संस्थाएं बनी। हिंदी प्रेमियों ने अपनी भाषा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये उनकी मेहनत, त्याग और तपस्या का ही फल है कि हिंदी और भारतीय भाषाएं बैठकों से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। इस पूरे संघर्ष में देश की सरकार ने भी हमेशा साथ दिया। मॉरिशस दुनिया के उन बहुत कम देशों में है जहां न केवल सरकारी स्कूलों में हिंदी और भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो भी संस्था स्कूलों से बाहर मंदिरों में, सभाओं और बैठकों में हिंदी पढ़ाई है, उसको भी सरकार की ओर से बहुत सहयोग मिला है। अपनी भाषा से इतना प्रेम करने वाले मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना से मॉरिशस और पूरे डियास्पोरा के इतिहास में हिंदी के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति और संस्था की मेहनत को एक नई दिशा मिली है। हमें गर्व है कि इतने कम समय में सचिवालय ने अपने काम से हिंदी की दुनिया में एक खास जगह बना ली है। मुझे पूरा विश्वास है इतनी हेडक्वार्टर्स के बनने से सचिवालय के नई ऊंचाई तक पहुंचाई की शक्ति मिले और दोनों देशों के सहयोग से ये अपनी उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। माननीय मोदी जी, ये उद्देश्य भारत और मॉरिशस के साथ साथ दुनिया के हर हिंदी प्रेमी का है। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में देखने का
जो सपना भारत देख रहा है उसे मॉरिशस की जनता ने भी अपनाया है। यह अपना अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है और साथ साथ बहुत सारी मेहनत की मांग भी। मॉरिशस की सरकार और जनता उस जिम्मेदारी और मेहनत के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने पूर्वजों की हिंदी को दुनिया के 1 बिलियन लोगों की हिंदी को हम यूनाइटेड किंगडम में देखना चाहते हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे भाषण हम दुनिया के हर कोने में सुनना चाहते हैं। आज आपकी उपस्थिति यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों का यह सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। मॉरिशस की जनता और सरकार यह वचन देती है कि हिंदी को उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जब भी आप आवाज़ उठाएंगे हम आपके साथ होंगे। जय हिंद, जय मॉरिशस। कायदे से थोड़ा सा बाहर जाने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की तालियां बहुत कमज़ोर थी इस बहुत ज़ोरदार संदेश के सामने। मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस सरकार और मॉरिशस की जनता के मन में हिंदी के स्थान और उसके प्रति हमारी कटिबद्धता को एक बार फिर से अपने शब्दों से दर्शाने के लिए। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उस महान नेता को जिन्होंने न केवल अपने नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की छवि बदल दी, भारतीयता को नया आयाम दिया, मित्रता, शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया अर्थ दिया, बल्कि जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लेकर जापान तक हम सबकी प्रिय हिंदी के नए विश्व स्तंभ के रूप में अपना एक नया परिचय भी बनाया, अपनी एक छवि बनाई, जिनकी उपस्थिति मात्र से विश्व हिंदी समुदाय का हर सपना पूरा होता दिखता है। मुझे पूरा विश्वास है, और इस बार आप लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शब्दों से बेहतर उनका स्वागत करेगा आपका उल्लास, आपका प्यार और आपकी तालियां। Guests, ladies and gentlemen, kindly join me in giving a very warm welcome to His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India, Mahamahim Shri Narendra Modi ji. मॉरिशस के आदरणीय प्रधानमंत्री सर जगन्नाथ जी, मॉरिशस सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ महानुभाव, सभी वरिष्ठ नागरिक भाइयों और बहनों, सर जगन्नाथ जी ने कहा
कि छोटे भारत में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। ये लघु भारत शब्द सुनते ही पूरे तन मन में एक वाइब्रेशन की अनुभूति होती है, एक अपनेपन की अनुभूति होती है। एक प्रकार से 1.2 मिलियन के देश को 1.2 बिलियन का देश गले लगाने आया है। ये अपने आप में एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज यहां श्रमिक के रूप में आए और साथ में तुलसीदास कृत रामायण, हनुमान चालीसा और हिंदी भाषा को लेकर के आए। इन 100-150 साल में अगर ये तीन चीजें न होती और बाकी सब होता तो आप कहां होते और मैं कहां होता, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। इससे हमने बचाए भी रखा है, बनाए भी रखा है और जोड़ करके भी रखा है। 1975 में जब नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तब सर शिवसागर जी वहां आए थे और आपने उस समय प्रस्ताव रखा था एक विश्व हिंदी सचिवालय होना चाहिए। और 1975 में इस विचार को स्वीकार किया गया था, लेकिन उस बात को आगे बढ़ते बढ़ते सालों बीत गए और मैं मानता हूं कि आज विश्व सचिवालय की एक नई इमारत का शिलान्यास हो रहा है, तो उसकी खुशी विश्व भर में भले हिंदी प्रेमियों को तो होगी ही होगी, लेकिन मुझे विश्वास है सर शिवसागर जी जहां भी होंगे उनको अति प्रसन्नता होगी कि उनके सपनों का ये काम आज साकार हो रहा है। जब अटल जी की सरकार थी, 1975 के विचार को आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हुआ। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहां आए थे, फिर बाद में गाड़ी रुकावट आ गई और शायद ये काम मेरे ही भाग्य में लिखा था। लेकिन मैं चाहूंगा अब ज्यादा देर ना हो, आज जिसकी शुरुआत हो हम ही तय कर लें कि उस तारीख को इसकी उद्घाटन हो जाए। मॉरिशस ने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। बहुत से देशों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रहा है। अनेक भाषाभाषी लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा है। दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटीज में हिंदी सिखाई जाती है। कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, कई भाषा की किताबों का अनुवाद हुआ है। लेकिन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार दिनकर जी कहते थे
कि मॉरिशस अकेला एक ऐसा देश है जिसका उसका अपना हिंदी साहित्य है। ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। अभी 2015 का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, तो इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में कार्यक्रम रखा गया था कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो साहित्य सर्जन हुआ है उसका एक प्रदर्शनी लगाई जाए। दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों ने जो कुछ भी रचनाएं की हैं, अलग अलग भाषा में की हैं, उसकी प्रदर्शनी थी। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के द्वारा लिखी गए साहित्य की इस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा पुस्तकें मॉरिशस की थी। यानी यहां पर हिंदी भाषा को इतना प्यार किया गया है, उसका इतना लालन पालन किया गया है, उसको इतना दुलार मिला है। शायद कभी कभी हिंदुस्तान के भी कुछ इलाके होंगे जहां इतना दुलार नहीं मिला होगा जितना मॉरिशस में मिला है। भाषा की अपनी एक ताकत होती है। भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। और जब व्यक्ति अपनी भाषा में कोई बात करता है तब वो दिमाग से नहीं निकलती है, दिल से निकलती है। कोई और भाषा जब करता है तो विचार पहले दिमाग में ट्रांसलेट करता है और फिर प्रकट होता है। सही शब्दों का चयन करने के लिए दिमाग पूरी डिक्शनरी छान मारता है और फिर प्रकट होता है। लेकिन अपनी भाषा भाव की अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम होती है। और जयशंकर रॉय ने कहा था कि मॉरिशस की हिंदी ये श्रमिकों की भक्ति का जीता जागता सबूत है। ये जयशंकर रॉय ने कहा था। और मैं मानता हूं कि मॉरिशस में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वो कलम से निकलने वाली स्याही से नहीं लिखा गया है। मॉरिशस में जो साहित्य लिखा गया है उस कलम से यहाँ के श्रमिकों के पसीने की बूंद से लिखा गया है। मॉरिशस का जो हिंदी साहित्य है उसमें यहाँ के पसीने की महक है और वो महक आने वाले दिनों में साहित्य को और नया सामर्थ्य देती है। और जैसे मैंने कहा, भाव की अभिव्यक्ति हर भाषा का भाषांतर संभव नहीं होता है और भाव का तो असंभव होता है। जैसे हमारे यहां कहा जाया है, राधिका तूने बांसुरी चुराई। अब यहां बैठे हुए जो लोग भी हिंदी भाषा को जानते हैं उनको पूरी समझ है कि मैं क्या कह रहा हूं। राधिका तूने बांसुरी चुराई। लेकिन यही बात बहुत बढ़िया अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करके कहूंगा तो ये कहूंगा, राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट। गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। भाषा से अभिव्यक्त होने वाले भाव सामर्थ्य भी देते हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को जानते हैं, नाम भी बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होगा शायद कि जगन्नाथ में से ही अंग्रेजी डिक्शनरी में एक शब्द आया है और मूल शब्द वो जगन्नाथ से आया है और अंग्रेजी में शब्द आया है जुगरनॉट। यानी ऐसा धोत, ऐसी शक्ति का धोत
जिसे रोका नहीं जा सकता, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आया है जुगरनॉट। ये जगन्नाथ से गया है क्योंकि जब पूरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और जो दृश्य होता है उसमें से वो शब्द वहां पहुंचा है। बड़े गर्व, मैं एक बार मैं रशिया के उस क्षेत्र में गया था जो हिंदुस्तान से सटा हुआ है। वहां के लोगों को टी शब्द मालूम नहीं, लेकिन चाय पता है। डोर मालूम नहीं, लेकिन द्वार मालूम है। कभी कभार ये भी आवश्यक होता है। और मैं चाहूंगा ये जो हमारा विश्व हिंदी सचिवालय में जो बन रहा है, वहां टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो। अब दुनिया की जितनी भाषाओं में हिंदी ने अपनी जगह बनाई है, किसी न किसी रूप में पिछले दरवाजे से क्यों न हो, लेकिन पहुंच गई हैं, उसको भी कभी खोज के निकालना चाहिए कि हम किस किस रूप में पहुंचे और क्यों क्यों स्वीकृति हो गई। विश्व की कई भाषाओं में हमारी भाषा के शब्द पहुंचे हैं। जब ये जानते हैं तो हमें गर्व होता है, और इस गर्व को लेकर के ये अपने आप में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का कारण बन जाता है। विश्व में फैले हुए हिंदी प्रेमियों के लिए यह आज की पल अत्यंत शुभ पल है। और आज 12 मार्च जब मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, मैं मॉरिशस को 125 करोड़ देशवासियों की 125 करोड़ शुभकामनाएं लेकर के आया। और आज का वो दिन है 12 मार्च 1930, जब महात्मा गांधी ने साबरमती के तट से दांडी यात्रा का आरंभ किया था। और दांडी यात्रा भारत के आजादी के आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट बनी थी। और उसी साबरमती से तट से निकला था, जिस साबरमती का पानी पी करके मुझे भी तो बड़े होने का सौभाग्य मिला है। आज उसी 12 मार्च को यह अवसर आया है। महात्मा गांधी मॉरिशस आए थे। महात्मा गांधी ने मॉरिशस को भरपूर प्यार किया था। और 100 साल पहले महात्मा गांधी का जिन पर बहुत बड़ा प्रेम रहता था, ऐसे मणिलाल डॉक्टर, 100 वर्ष पूर्व उन्होंने यहां पर हिंदी अखबार आरंभ किया था, हिंदुस्तानी। और उस अखबार की विशेषता ऐसी थी कि अभी भी कुछ लोग जब भाषाओं के झगड़े करते हैं, लेकिन उस समय मणिलाल डॉक्टर ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से रास्ता निकाला था। वो हिंदुस्तानी अखबार ऐसा था जिसमें कुछ पेज गुजराती में छपते थे, कुछ हिंदी में छपते थे और कुछ अंग्रेजी में छपते थे। और एक प्रकार से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला वो अखबार 100 साल पहले निकलता था। लेकिन वो हिंदुस्तानी अखबार मॉरिशस के लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ था। तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव उसमें भी अभिव्यक्त होता था। और स्वदेश प्रेम स्वदेशी भाषा से उजागर होता है, अपनी भाषा से उजागर होता है। भाषा के बंधनों में बंधने वाले हम लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं सब भाषाओं को अपने गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि वही तो समृद्धि का कारण बनता है। अगर अंग्रेजी ने जगन्नाथ को गले न लगाया होता तो जगन्नाथ शब्द पैदा नहीं होता। और इसलिए भाषा की समृद्धि भी बांधने से बंधती नहीं है। एक बगीचे से जब हवा चलती है तो हवा उसकी सुगंध को फैलाती जाती है। भाषा की भी वो ताकत होती है कि वो अपने प्रवाह के साथ सदियों तक नई चेतना, नई ऊर्जा, नया प्राण प्रसारित करती रहती है। और उस अर्थ में आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मॉरिशस की धरती पर ये विश्व हिंदी सचिवालय का नए भवन का निर्माण हो रहा है। भाषा प्रेमियों के लिए,
हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए, भारत प्रेमियों के लिए और महान विरासत जिस साहित्य के अंदर नवपल्लवित होती रही है, उस महान विरासत के साथ विश्व को जोड़ने का एक जो प्रयास हो रहा है, उसको मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ कृपया मंच पर आए और उनके साथ कृपया मॉरिशस की शिक्षा मंत्री श्रीमती लीला देवी लक्ष्मण जी आए। हम स्मारक पट का अनावरण करने जा रहे हैं, लेकिन आपको आपकी तालियों को बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे यह अनुरोध करूंगा, कृपया इस वक्तव्य के बाद ये तालियां जारी रहें। देवी सज्जनों, जिस महत्वपूर्ण घड़ी की हम सभी को प्रतीक्षा थी वो आ गई। विश्व के सभी हिंदी प्रेमियों की ओर से हम भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे इस स्मारक पट का अनावरण करते हुए विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय के निर्माण का शुभारंभ करें।